तो एक तरफ आंदोलनकारियों ने दिल्ली को बंधक बनाया हुआ और इसी बीच बड़ी खबर, गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक। किसानों ने हंगामे को लेकर बैठक, दिल्ली में हंगामे पर गृह मंत्रालय ने बैठक किया। आला अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक यहां पर हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है इस पूरी घटना का जो आज कुछ भी हुआ है और इसी को लेकर एक बहुत ही अहम बैठक बुलाई गई है। किसानों का हंगामा जो आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है, उसी पर यह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। जिस तरह से हंगामा हो रहा है, आज सुबह से ही किसानों की तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही हैं, उसी को लेकर आला अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। और हमारी सहयोगी प्रीति चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारी सहयोगी एक और जुड़ गई हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रीति आपके पास आती हूँ, रंजिता आपके पास आऊंगी। प्रीति, आप तस्वीरें दिखाइए, फिलहाल क्या सिचुएशन है वहां पर, वो दिखाइए। बिल्कुल, इस समय हम चिल्ला बॉर्डर पे खड़े हैं और यहाँ पर जो किसानों ने जो बॉर्डर सील कर दिया था, उसको पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किसानों को समझा के वो बॉर्डर खोल दिया गया है। यानी कि एक अच्छी तस्वीर दर्शकों के सामने कि अब जो बॉर्डर है वो खुल गया है और यहाँ पर अब रूट जो नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग थे वो अब जा सकते हैं। या आप देख सकते हैं नोएडा पुलिस के आला अधिकारी यहाँ खुद बैठे हुए हैं और उन्होंने किसानों से बातचीत करके ये जो रास्ता है इसको खुलवा लिया है, जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये किसान आंदोलन में एक अच्छी तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि जहां दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हो रही थी, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में किसान और पुलिस साथ में बैठ के उन्होंने हल निकाला है और लोगों की को असुविधा ना हो, जिसके चलते ये जो रास्ता है वो खोल दिया गया है। हमारे साथ किसान जो हैं वो भी मौजूद हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, रास्ता खोल दिया आप लोगों ने? हाँ, खोल दिया है। पब्लिक की परेशानी ना हो इसलिए खोल दिया है। पब्लिक की परेशानी ना हो इसलिए रास्ता कह रही थी ना। अच्छा, हमारे कहने से खोल दिया आपने? अच्छा, ओके। तो और पुलिस ने भी आपको बोला कि रास्ता खोलते दिक्कतें ना हो लोगों को? पुलिस ने तो बोला है। तो अब आगे क्या आप यहीं बैठेंगे? हाँ, यहीं बैठेंगे। अच्छा, और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि उन्हीं की मुहिम है। ये गौतम बुद्ध नगर के जो अधिकारी हैं उनकी ही मुहिम है, जिसकी वजह से ये रास्ता और लोगों को खुल गया। ये बताइए, रास्ता खुल गया, आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई? जी, जो मेहनत थी वो रंग लाई, रास्ता खुल गया। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे धरनारत किसान हैं और खास करके हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जोगेश जी हैं, ये हम लोग की हर बात को मानते हैं और हम लोग जब भी कोई समस्या पैदा होती है तो उस पर बैठ करके गहन चिंतन करके समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। आज जो इनका मैंने जैसे कि रात में हम लोग डिसाइड किया था, उस रूट पे गए थे, थोड़ा सा रूट हल्का सा डाइवर्ट हुआ, लेकिन फिर वापस उसी रूट को फॉलो करके लोग आ गए। पुलिस से झड़प भी हुई बीच में दिल्ली हम उसे झड़प नहीं कह सकते और हम साथ में थे। मेरे सामने इस तरह की कहीं कोई बात ऐसी नहीं आई है। इनको लेकर के फिर हम वापस आए हैं। भाई की तरह इनको मैं समझाता हूँ, मेरी बात मानते हैं। और आज भी अभी हमने कहा कि आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनके सामने एक एम्बुलेंस क्रॉस कर रही थी, तो इनको भी, चूंकि ये भी थोड़ा सा भावुक इंसान है, इन्होंने देखा कि हमारे चलते अगर ये एम्बुलेंस जाम हो रहा है, एम्बुलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये हमारी बात मानकर इधर चले आए। और हम लोग का प्रयास ये है कि आम जन को कोई असुविधा ना हो और हम सब लोग मिलजुल करके जो अपनी बातें हैं अपनी बातें रखी जाएं और सही तरीके से बिना शांति व्यवस्था को भंग किए हुए और कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब किए हुए हम समस्याओं का समाधान निकालें। तो सुना आपने, ये नोएडा के रणविजय सिंह जी कह रहे थे कि पुलिस के साथ साथ प्रीति, तो ये एक अच्छी तस्वीर जरूर दिख रही है कि चिल्ला बॉर्डर पर किसान शांतिपूर्ण बैठ गए हैं, वो मान गए हैं, चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह से खोल दिया गया है। रंजिता हमारी सहयोगी आरटीओ से जुड़ी हुई है, आरटीओ की आप तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां पर अभी स्थिति सामान्य हो पाई है रंजिता? जी बिल्कुल, देखिए जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं, अलग अलग तरफ से किसान संगठन और किसान भारी संख्या में पहुंच रहे थे। नांगलोई और आईटीओ ये दो जगह है जहां पहली बार झड़प की तस्वीर देखने को मिली थी। आईटीओ का ये वही चौराहा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार विजुअल के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें। आईटीओ के चौराहे पर पहली बार जब प्रशासन और किसान के बीच में पहली बार झड़प हुई थी और उसके बाद इस पूरे इलाके को एक तरह से बंद कर दिया गया था। कहीं ना कहीं ये कोशिश कर दी गई कि शांति व्यवस्था कायम कर दी जाए, लेकिन जो वहाँ अफरा तफरी का माहौल था, जो प्रशासन थी
गोदी मीडिया। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों ने दिल्ली को बंधक बनाया। आईटीओ की तस्वीर हमने आपको दिखाई। हालात धीरे धीरे सामान्य जरूर हो रहे हैं। तो किसानों ने किस तरह से दिल्ली को आज बंधक बनाया हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक अच्छी तस्वीर जरूर सामने आई। चिल्ला बॉर्डर को खोल दिया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से किसान वहीं बॉर्डर पर बैठ गए हैं। और रंजिता झा आईटीओ से हमारे साथ मौजूद थी, जो तस्वीरें